लो, मिल गया सबूत भी। इसमें क्या खोल? ये सब चाहिए था ना तुझे? ले, मिल गए महंगे तोहफे। एक मिनट बेबे, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। क्या सबूत है आपके पास? सिर्फ एक फोटो जिसे अगर गंदी नजर से देखा जाए ना तो गंदी लगती है। वरना है तो वो एक आम फोटो बेबे। और पीछे रह ही क्या गया बेबे? सिर्फ दावे। एक दावा अर्जुन कर रहा है और एक दावा मैं कर रही हूं। एक कह रहा है कि कुछ गलत हुआ है और एक कह रहा है कि कुछ गलत नहीं हुआ है। बात बस इतनी है बेबे, जो मेरे अपने हैं वो मुझ पे यकीन करेंगी, मेरी बात पे भरोसा करेंगी। और जो नहीं है वो मुझसे सफाई मांगेगी। तो जो अपने हैं उनके सामने कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो अपने हैं ही नहीं उनके सामने कुछ बोल के फायदा ही नहीं है। जलेबी की तरह मीठी और गोल गोल बातें करके निकल गई। जितना मैं माही को जानती हूँ ना, मैदान छोड़ के जाने वालों में से वो है नहीं। अगर वो गई है ना तो इसका एक कोई मतलब है कि वो गलत है और वो खुद इस बात को जानती है कि वो गलत है। नहीं बेबे, माही क्या जानती है क्या नहीं जानती है मुझे नहीं पता, पर आप माही को शायद अब तक जान नहीं पाए हो। वो चुप्पी साध के इसलिए नहीं चली गई कि वो गलत है। उसने चुप्पी इसलिए साध ली क्योंकि वो सही है। बेबे, अगर माही चाहती ना तो आपको जवाब दे सकती थी, पर उसके लिए शायद उसे आपको गलत साबित करना पड़ता, जिस बात का उसे कल को पछतावा भी होता। और इसीलिए उसने अपनी बेगुनाही से ज्यादा आपकी इज्जत को अहमियत दी और चुपचाप यहां से चली गई। सॉरी बेबे, पर इस बार माही सही है, आप गलत हो। और कोई और उसकी बात का भरोसा करे ना करे, पर उसके पति का भरोसा उसके साथ है। अच्छा,
तो तू उस माही के लिए अपनी माँ को सुना रहे। मैं सुना नहीं रहा हूं बेबे, मैं बस सही को सही और गलत को गलत बोल रहा हूं। जवाब दीजिए मैडम, बताइए ना, जोगी की हालत किसने की होगी? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मैम, कुछ तो बताइए, हम जवाब दीजिए। क्या लगता है आपको? जोगी की हालत हुई कैसे? जवाब दीजिए, जोगी की हालत किसने की होगी? जवाब दीजिए मैडम। तू तो लगा के देख ले बेटा एक बार। भाई रुक जाओ। हे रुक जाओ। इस घर में तुम्हारी या तुम्हारी बेटी की कोई जगह नहीं। बहन जी मैं बस जवाई जी को देखने आई थी। कितना जवाई से पहले वो मेरा पुत्र है और उससे कौन मिलेगा कौन नहीं, इस बात का फैसला करने का ना पूरा हक है मुझे। और रही बात तुम्हारी बेटी की, वो कहाँ गई है हमें नहीं पता। यहाँ नहीं है, थोड़ी देर मुंह बंद रख अपना। बहन जी हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। घर का माहौल ना बहुत खराब सा हो रहा है इस टाइम, कुछ उल्टा सीधा ना हो जा। आप बाद में आ जाइए। एक बार माही को देख लेती। कहाँ गई माही? गई होगी अपने आशिक के घर। आउच। मेरे पति को तूने हाथ भी कैसे लगाया? अच्छा नहीं तो क्या करोगी? जो पत्नी अपने पति के लिए व्रत रख सकती है, वो उसी पति को चोट पहुंचाने वाले का बुरा हाल भी कर सकती है। जो पत्नी अपने पति को बचाने के लिए यमराज से लड़ सकती है ना, तो उसके लिए तुझ जैसा घटिया आदमी कौन सी बड़ी चीज है। जो पत्नी अपने पति को बचाने के लिए पूरा दिन भूखी रह सकती है, तो उस पर पूरी नजर डालने वाले को ना वो एक भूखे शेर की तरह कच्चा चबा सकती है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी नहीं लगती है, तुम जैसे जानवरों का खून भी लगता है।
मेरे पति को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मेरे पति की हर चोट के बदले तुझे 3-3 जख्म दूंगी। उसकी हर आह के बदले तेरी 100-100 चीखें निकलवाऊंगी। जो भी मेरे पति को दुख देगा ना, उसकी जिंदगी से खुशियों का नामो निशान मिटा दूंगी मैं। आज के बाद अगर तूने मेरे जोगी को छूने की भी कोशिश की ना अर्जुन, तो इससे भी बुरा हाल करूंगी मैं तेरा। और पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग सी आ रही है, बड़ी घबराहट सी हो रही है कि इस बार ना उसमें तू जोगी बेटे मुझे घर से बाहर तो नहीं निकाल देंगी? हाँ यार, वैसे ना बड़ी देर से उनका मन तो यही है तुझे घर से निकालने का। और एक बार बेबे मन बना लेती है ना, तो फिर वो टस से मस नहीं होती, और वो तो तुझे घर से निकाल। पर तू घबराना मत, मैं तेरा साथ दूंगा और मैं मदद करूंगा तेरी। पैकिंग करने में जोगी मुझे सच में निकाल देंगी? हाईवे पटोलिया, कितनी क्वीट है तू है, और तुझे तो मेरे अलावा कोई मिलने नहीं वाला, और मुझे तेरे अलावा कोई नहीं मिलने वाली। और ये बात ना बेबे को भी पता है, तो वो रिस्क उठाने नहीं वाली है। क्यों मैं इतनी बुरी हूं? बुरी? सिर्फ बुरी? और तू लड़ाकी है इतनी बड़ी, थोड़ा बहुत चला मैं भी हूं, और तू इतनी बड़ी शदैन है, अजीब है, और थोड़ा बहुत नमूना मैं भी हूं। तो पता क्या है, हम दोनों को ना कोई और नहीं मिलने वाला। हम दोनों ना एक दूसरे के लिए टच परफेक्ट है। बेबे को भी ये पता है, और दुनिया में समझ नहीं पाएगी। और कोई तीसरा बंदा आके हमारे बीच में क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, बौंदल जाएगा, पागल हो जाएगा, समझ रही है तुम? जोगी ये ना तुझको लगता है, बेबे को नहीं। मुझे तो लगता है बेबे ने ना अपना मन बना लिया है। ओए नहीं ओए, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। बेबे की टेंशन ना मैंने मिटा दी हमेशा के लिए, वो कुछ नहीं करेगी ऐसा। मतलब ये कि मैंने बेबे को साफ साफ कह दिया कि बंदा ना अब गाना गाने नहीं वाला। अच्छा, मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं गाएगा। हाय मेरी लाल मिर्च, तो अगर ऐसी देखने वाली है तो मैं जिंदगी पार गाना नहीं गाऊंगा। पर सिर्फ देखने वाली है या फिर कुछ करने भी वाली है? कितने गंदे जोक्स मारता है। कमाल है यार तेरे, हैं? जब बंदा जोकिंग कर रहा था तब तुझे सीरियस लग रहा था, और अब जब बंदा सीरियस हो रहा है तो तुझे जोकिंग लग रहा है। और यार तू ना, तेरा मूड ही सड़ा हुआ रहता है। ओ प्लीज, मैं सड़ी हुई नहीं, तेरी बातें सड़ी और हमेशा ऐसी रहती है। हाँ तो ऐसी रहेंगी, पर बंदा ना गाना नहीं गाएगा, तू कुछ भी कर। अच्छा तुझे तू गाना डोमेस्टिक वाला कमाल कर रही है यार तू।
हाँ ठीक है, गा लूंगा गाना। बेटा ओ जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करें, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या। कान के पर्दे फट गए। अब ऐसी पूरी दुनिया के कान के पर्दे फटेंगे जब मैं उच्ची उच्ची रौड़ा पावा के गाऊंगा, समझिए? ठीक है, फट जाए, मैं मशीन लगवा लूंगी, लेकिन गाना तो तुझसे गवा के रहूंगी। चैलेंज है मेरा। ठीक है, फिर मैं भी गाना नहीं गाऊंगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। कलेजे में ना अंड पै गई यार। मैं जब जब माही को इतना परेशान और हैरान देखता हूँ ना, I don't know why, मुझे बहुत सुकून और खुशी मिल रही है। 3 दिन से इस तबेले से झगड़े की आवाज सुन के मैं चैन की नींद सो पा रहा हूँ। हेलो, तू क्यों चुप है? ओ क्या हुआ भाई, क्या चल रहा है दिमाग में? नथिंग मच पीपी, बस जोगी माही की जिंदगी में थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स बढ़ा रही है। उनके झगड़े के पिक्चर्स उन्हीं के सोशल मीडिया पे अपलोड कर रही हूँ, एक फेक आईडी से। इंटरेस्टिंग। आगे आगे ये, लाइक यू ऑलरेडी नो कि सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको चढ़ाने के लिए बैठे रहते हैं, वैसे ही ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको गिराने के लिए बैठे रहते हैं। तो जैसे ही इन्हें पता चलेगा कि द जगराता सेंसेशन जोगी अरोड़ा अपनी बीवी से इस तरह से बात करता है, तब ये इन्हें छोड़ेंगे नहीं। सोने पे सुहागा। अर्जुन का ये प्लान तो हिट है यार। नेवर माइंड। को पता ये जो र्यूमर है ना, दैट माही इज अर्जुन्स गर्लफ्रेंड, ये जब जब सुनती हूँ ना मैं, तब तब मेरा तन बदन में आग सी लग जाती है। अरे रिलैक्स बहना, कभी कभी बड़ी जंग जीतने के लिए छोटी लड़ाइयों को हारना पड़ता है। वैसे ये रूपा आंटी का नया कांड क्या है? बहुत मजेदार लग रहा है पीपी, पता करना पड़ेगा। चलो तो पता कर ही लेते हैं। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन ये घर मेरा भी है और आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। ओ, आप हो माही? जी, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि पति है मेरा। पकड़ो। पर बेटा जी, मैं आपको घर से निकालने थोड़े ही आया हूं। माना कि ये घर आपका है और जोगी आपका पति है, पर तुम्हारी शादी से पहले हमारी बात पक्की हो चुकी है। क्यों रूपा? सही कह रहे हैं वीर जी, तेरे और अवनीत के रिश्ते की बात की थी हमने। मैं कुछ समझा नहीं। आपने तो बेबे कभी इस बारे में मुझे कुछ बताया नहीं है। बताने का मौका मिला? दिल्ली से आते तू इस पे लट्टू हो गया था, और एक दिन अचानक शादी करके इसको घर उठा के लेके आ गया। कब बताती मैं? बात तो पहले वीर जी से ही हुई थी।
देखिए, आप लोगों की जो भी बात हुई हो, मैं और जोगी एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारी शादी हुई है, जोगी मेरा पति है, मैं ये शादी नहीं टूटने दूंगी। पर बेटा जी, मैं तुम्हारी शादी थोड़ा ही तोड़वाने आया हूं यहाँ। अब तो जो होना था सो हो गया। अब तो जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारी शादी कोई नहीं तोड़वा सकता। ठीक है, फिर तो हमारी शादी कभी नहीं टूटेगी। सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। अरे बहुत थक गया हूं, अब सारी बातें यहीं कर लोगे क्या? आओ बीजी, तुसी अंदर आओ, आ जाओ। जोगी पति है मेरा, हम दोनों एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं। ओए हाउ क्वीट। क्यों है? ओए, क्या सोच रही है? जोगी, मुझे ना बेबी के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। और यार तू भी ना अपने दिमाग के घोड़ों को ना दौड़ाना बंद कर दे। ओ बेबे तो बस मजाक मजाक में तेरी टांग खिंचाई कर रही थी। पर तुझे पता है पटोलिया, तुझे मेरे लिए लड़ते हुए देखना मेरा दिल जोर जोर से तक तक करने लगा यार। और मुझे ना फिर से और ज्यादा प्यार हो गया तुझसे। क्या कहा था तूने? ओ मैं हमारी शादी को किसी को भी तोड़ने नहीं दूंगी। हाय जा यहाँ से, चुप कर। नहीं, बात कुछ और है, लेकिन क्या? बेबी ने यूं अचानक अपने वीर जी को क्यों बुलाया? शादीशुदा जोड़े सावधान, कोई आपकी शादी बर्बाद करने की साजिश करेगा। बहुत जल्द आपके रिश्ते को कोई तोड़ने आपकी जिंदगी में आएगा। चुल्लू भर पानी ले और इसका जो करना है ना कर ले। ऐसी बेहुदगी? ओ कोई ना, ओ ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए ये भी मुझे अवनीत ने बड़े अच्छे से सिखाया। दिखाऊं? ओए, कैसी पत्नी है तू? है और तो शर्म नहीं आती अपने धर्मपति के ऊपर तू ऐसे हाथ उठा रही है? हो हाय तौबा। तू रुक, अभी रुक। ओह, थैंक गॉड सेव मी। कोई ना, ओए काकिया, अब तो तू गई। जोगी देख, हिम्मत भी ना करियो। जोगी, मैं बता रही हूँ, देख जोगी। और मेरी बात सुन, तू गई अब।
वैसे तो बड़ा बोल रहा था, तुझे पता है माई, अवनीत ना मुझे किसी का पति नहीं बनने देती थी। बड़ा आया। अच्छा जी, वो अब पता चला मुझे कि मुझे इतनी खांसी क्यों हो रही थी। क्यों? एलर्जी है ना मुझे चलने वाली चीजों से। क्या चल रहा है? ओए 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 ओए, और कुड़ी के नखरे तो देखो, शक्ल देखो, वो आंखें देखो, नाक देखो, होंठ देखो, वो जुल्फें तो देखो, बस देखते ही रह जाओगे। भला की खूबसूरत बनाया ऊपर वाले ने। वो सूट क्या जचता है, वो क्या मुटियार लगती है, वो ड्रेस पहन के तो क्या हॉट लगती है, सबसे ज्यादा क्यूट लगती है। और कोई मुकाबला ही नहीं है कुड़ी का। हाय वे मेरी अवनीत, और जल्दी आ जा यार। ओए पटोलिया, मेरी हर खांसी की दवा, मेरी हर बीमारी का मर्ज और मेरे दुख दर्द की दवा सिर्फ तू ही तो है। और तेरे सिवा तो कोई और मुझे संभाल ही नहीं सकता। ये तो बचपन के खेल है ना, वो तो बचपन में ही छूट गए। और तुझे पता है, मुझे मेरी जवानी में, मेरे बुढ़ापे में और यहाँ तक कि मेरे मरने तक कौन संभाल सकता है? किसका साथ चाहिए? तेरे अलावा कोई संभाल ही नहीं सकता है। और मेरे लिए तो तू ही बहुत है, मेरी इकलौती, मेरी धर्म पत्नी माही। और तू ये घबराना घबराना बंद कर दे अब। यार, ओए मेरी देवी माता, गुस्सा थूक दे यार। अवनीत मेरी बचपन की दोस्त है यार, उस रिश्ते की भी तो कोई कदर होती है। ओ यार, तेरे और मेरे रिश्ते की बात ही कुछ और है। जो कदर तेरी है ना, वो किसी और की हो ही नहीं सकती। और चलिए, तेरा कोई मुकाबला थोड़ी ना है, और तू तो मेरा सब कुछ है। और जलसी वलसी ना तुझ पे सूट नहीं करती है। जेलस हूँ तेरी वो अवनीत, मैं क्यों जेलस हूँ? और जिस बंदे की हर बात एक वादे जैसी लगे कि वो सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगा, उसकी बीवी हूं मैं, तो मैं क्यों फिक्र करूं? फिक्र करे मेरे दुश्मन।